गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ करतार चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज हम बात करते हैं एफएम डी मॉड्यूलेटर्स की। एफएम सिग्नल यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स का डीमॉड्यूलेशन रिसीविंग पॉइंट पे कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक्स पे चलता हूँ कि एफएम सिग्नल अगर रिसीविंग सिस्टम पे आएगा तो एंटेना के थ्रू रिसीव होगा और रिसीवर सिस्टम पे जाएगा। यानी एंटेना पे जो सिग्नल मिलेगा वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आरएफ सिग्नल मिलेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होगा। और एफएम सिस्टम जिसमें डिफरेंट स्टेजेज होगी, डिफरेंट उसके पार्ट्स होंगे, वो अलग अलग कार्य करते हुए फाइनली रिसीविंग एंड पे डीमॉड्यूलेटेड ऑडियो या ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है वो प्राप्त होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे जो पहला काम होता है वो डिटेक्टर का होता है, और डिटेक्टर सिग्नल को डिटेक्ट करता है और फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आरएफ सिग्नल और उसका डिटेक्शन के बाद में उसका डीमॉड्यूलेशन होता है, और डीमॉड्यूलेशन होने के बाद उसको ओरिजिनल सिग्नल रिसीव होता है। इसमें आगे बात करेंगे कि ये कार्य किस तरीके से होता है, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए नेसेसरी चीज़ होती है वो क्या होती है। एफएम इट इज़ नेसेसरी फॉर द रेडियो रिसीवर टू कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इनटू वोल्टेज वेरिएशन। यहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल है इसका वो होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो मैसेज होता है वो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस में होता है, लेकिन अगर उसको किसी तरीके से एम्पलीट्यूड के वेरिएशंस में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर उसको एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स यानी एनवलप डिटेक्टर लाइक दैट आप उसको डीमॉड्यूलेट करके और ओरिजिनल सिग्नल रिसीविंग एंड पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन को वोल्टेज वेरिएशन में कन्वर्ट कर देना, और इसको फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर भी इसलिए कहते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हुआ। इसमें दो चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है कि सिस्टम्स का जो रिस्पॉन्स है, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, वो लीनियर होना चाहिए, एज पॉसिबल एज लीनियर होना चाहिए। और दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज आप फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस से पहले एम्पलीट्यूड वेरिएशंस करते हो और एम्पलीट्यूड वेरिएशंस के बाद में उसका डीमॉड्यूलेशन करके ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त करते हो। यानी जो आपका जो रिसीवर है वो एम्पलीट्यूड सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। ना बात करते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से मेथड होते हैं फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन के। तो फर्स्ट मेथड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और सेकंड वन होता है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। देखिए मैं ठीक से बताता हूँ इनका क्लासिफिकेशन डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स का। इसमें आप देख सकते हैं डीमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड में स्लोप डिटेक्टर आता है, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर आता है, जबकि फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड में फोस्टर सिली डिटेक्टर आता है, रेशियो डिटेक्टर आता है और पीएल डिटेक्टर आता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। और जनरली जो आज एफएम डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज किया जाता है वो नॉर्मली पीएल डिटेक्टर, पीएलएल फेज लॉक लूप डिटेक्टर यूज किया जाता है। तो उसके कुछ मेरिट्स होंगे, वो नेक्स्ट क्लासेज में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लोप डिटेक्टर की। स्लोप डिटेक्टर नॉर्मली दो स्टेज से मिलकर बना होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर स्टेज, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ट्यून्ड एम्पलीफायर स्टेज और एनवलप डिटेक्टर। तो जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा था, एफएम मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल आ रहा था, इसको नोटेशन दिया है यहाँ पे इनपुट देखिए SFMT यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जब ये अप्लाई होता है एंटीना के थ्रू ट्यून्ड एम्पलीफायर पर, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के रूप में मिलेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है उसकी जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR नाम दिया है, कहीं पे FC भी नाम दे दिया जाता है। तो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी है वो रिसीविंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से, यानी एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो रिसीव किया था इनपुट पे, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको प्रॉपर डीमॉड्यूलेशन और प्रॉपर मैसेज सिग्नल प्राप्त हो पाएगा।
तो ट्यून्ड एम्पलीफायर जिसकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, और उसका जो आउटपुट होगा वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर्म में यानी एम्पलीट्यूड वेरिएशंस फॉर्म में प्राप्त होगा, और उसको आसानी से एनवेलप डिटेक्टर से डीमॉड्यूलेट करते हुए मैसेज सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है। ये स्लोप डिटेक्टर का सर्किट डायग्राम है, जिसमें देखिए कि जो इनपुट सिग्नल होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर का, उसमें सी लगा यहाँ पे और सी लगा यहाँ पे, और सी के साथ कई बार एल भी लगा देते हैं, यानी ट्यूनिंग सर्किट बना दिया जाता है। एल और सी का कॉम्बिनेशन मिला के ट्यूनिंग सर्किट यहाँ पे बना दिया जाता है। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर हुआ और उसकी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है। तो जब इनपुट फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और ये एक तरीके से इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल से आइसोलेट करने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर से ट्यूनिंग सर्किट कनेक्ट कर देते हैं, ट्यूनिंग सर्किट से डायोड और कैपेसिटर मिला के, रेजिस्टेंस कैपेसिटर और डायोड, ये जो सर्किट मिला के होता है एनवेलप डिटेक्टर सर्किट, जो कि आपने एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स में पढ़ा होगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसका काम करंट लिमिटिंग का होता है, यानी अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो डायोड डैमेज नहीं हो, ख़राब नहीं हो, इसके लिए करंट लिमिटिंग पर्पज़ से ये रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो यहाँ दो स्टेज हो गई, ट्यून्ड एम्पलीफायर स्टेज, जब कैपेसिटर इनपुट कैपेसिटर लगा है और उसका आउटपुट एम्पलीट्यूड वेरिएशंस फॉर्म में यानी SAM लिखा है वो मिलेगा, और उसको अगर एनवेलप डिटेक्टर जो कि डायोड कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से मिलकर बनाए उससे पास करवाएंगे तो आपको मैसेज सिग्नल प्राप्त होगा। इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग में ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि जब आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्यून्ड एम्पलीफायर से पास होता है, तो ट्यून्ड एम्पलीफायर में देखिए आप, ये उसका गेन वर्सेस बैंडविड्थ ग्राफ होता है, और इसमें देखिए जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा रखी है। यानी जैसे मान लीजिए FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 1400 किलोहर्ट्ज़ है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी रखी है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ट्यून्ड एम्पलीफायर की वो है 1600 किलोहर्ट्ज़, यानी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अब देखिए इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा नॉन लीनियर है, गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है ट्यून्ड एम्पलीफायर का। अगर लीनियर होता तो मैंने जो एक लाइन खींची है, देखिए ये जो लाइन खींची हुई है, अगर इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में दिखता, लेकिन नॉन लीनियर है थोड़ा, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं दिख के इस तरीके से ओरिजिनल शेप दिखाई गई है, ये देख सकते हैं। और समझने के तौर पे मैंने इसमें जो पॉइंट जो लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम गेन इसका 1 दिखा दिया है, और एक पॉइंट 0.7 दिखाया है, एक पॉइंट जो गेन पे दिखाया है गेन एक्सिस पे वो 0.2 है। यानी नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, किसी भी एम्पलीफायर में इनपुट आता है और आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट क्या होता है, गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। सेम केस यहाँ पे होगा, जो भी इनपुट आएगा वो इस गेन से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट पे मिलेगा। यानी फ्रिक्वेंसी अगर लोअर हुई तो वो 0.2 0.3 यहाँ इस जगह से मल्टीप्लाई होगी, यानी उसका जो फैक्टर होगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या गेन कह सकते हैं वो कम होगा, और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो हाईएस्ट गेन फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल होगा, अब आप देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी वही है, फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा था FM में, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, जहाँ ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था वहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, जो ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम था वहाँ फ्रिक्वेंसी भी कम थी। तो फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस नहीं हो रहा है, फ्रिक्वेंसी वही है, यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल और ये सिग्नल प्राप्त हुआ, इसमें ये डिफरेंस है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन तो हो ही रहा है, और साथ के साथ फ्रिक्वेंसी FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल की ही है, ये देखिए। तो बात करते हैं कि जैसे ट्यून्ड एम्पलीफायर पे इनपुट अप्लाई किया है, तो लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल 0.2 0.3 इस तरीके से लेस एम्पलीट्यूड के फैक्टर से गेन से मल्टीप्लाई होगी, और हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो हाईएस्ट गेन से मल्टीप्लाई होगी, और इस तरीके से आउटपुट सिग्नल कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, जिसको एनवेलप डिटेक्टर से आसानी से डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है, ओरिजिनल सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं, जब स्लोप डिटेक्टर से ओरिजिनल सिग्नल रिसीव हो गया
तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का क्या यूज़ हुआ, उसको क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि स्लोप डिटेक्टर में नॉन लीनियरिटी है ग्राफ में, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है उसमें नॉन लीनियरिटी है। इसकी वजह से लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एंड हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहीं ना कहीं ठीक से प्राप्त नहीं हो पाते, ठीक से डीमोडुलेट नहीं हो पाते हैं, एटेन्यूएशन हो रहा है और प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसको स्लोप एरर भी कहते हैं। तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में स्लोप एरर को रिमूव किया जा सकता है। बस सेम प्रिंसिपल है, सेम बेसिक प्रिंसिपल है जैसा ऊपर देखा आपने। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि ट्यून्ड एम्पलीफायर को डबल ले लिया जाता है, एनवेलप डिटेक्टर को डबल ले लिया जाता है, यानी डबल स्टेज कर ली जाती है, अपर स्टेज एंड लोअर स्टेज कहते हैं इसको। और अब जो सिग्नल प्राप्त होगा उसमें काफ़ी हद तक स्लोप एरर को मिनिमाइज कर लिया जाएगा। इसको बैलेंस डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है, आगे देखिए, ये इसका सर्किट डायग्राम है। सर्किट ऑपरेशन भी इसी में है। मान लीजिए इनपुट सिग्नल V1T लिखा है यहाँ पे, ये आपका FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। और FM मॉड्यूलेटेड सिग्नल सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से अपर ट्यूनिंग सर्किट और लोअर ट्यूनिंग सर्किट, अपर ट्यूनिंग सर्किट एंड लोअर ट्यूनिंग सर्किट को दिया जाता है। डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी क्या है। अगर ट्यूनिंग जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी FC प्लस डेल एफ है, यानी FC है यहाँ पे कैरियर फ्रिक्वेंसी प्लस डेल एफ। अगर फ्रिक्वेंसी FC जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा का सिग्नल है तो मान लीजिए अपर ट्यूनिंग सर्किट को दे देते हैं, और FC माइनस डेल एफ है तो लोअर ट्यूनिंग सर्किट को सिग्नल मिलता है, यानी यहाँ से ट्यून्ड होता है और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऊपर से ट्यून्ड होता है। इसमें इन दोनों का ओवरऑल जो रेस्पॉन्स ग्राफ होता है गेन वर्सेस फ्रिक्वेंसी वो इम्प्रूव हो जाता है, उसमें लीनियरिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, वो आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ट्यून्ड सर्किट 1, ट्यून्ड सर्किट 2। ट्यून्ड सर्किट 1 यानी ट्यूनिंग एम्पलीफायर फर्स्ट, ट्यूनिंग एम्पलीफायर सेकेंड। ट्यूनिंग एम्पलीफायर फर्स्ट का आउटपुट एनवेलप डिटेक्टर फर्स्ट को मिलेगा, स्लोप डिटेक्टर जिसे कहते हैं एनवेलप डिटेक्टर कह सकते हो, और ट्यून्ड सेकंड का जो है वो एनवेलप डिटेक्टर सेकंड को मिलेगा, इसको मिलेगा D2, C और R2। ये जो कॉम्बिनेशन है वो एनवेलप डिटेक्टर सेकंड है, और दोनों का ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा वो आउटपुट पे मिलेगा, यानी ओवरऑल डीमोडुलेटेड मैसेज सिग्नल आउटपुट पे प्राप्त होगा। अब बात करते हैं किस तरीके से वर्किंग होगी। वर्किंग का सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है, इस ग्राफ में देखिए आप, जो लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से लोअर के जो सिग्नल है वो सिग्नल नेगेटिव स्लोप से एम्पलीफाइड होंगे, और जो अपर फ्रिक्वेंसी सिग्नल है वो पॉजिटिव से एम्पलीफाइड होंगे। और अगर जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को FC दिखा दिया, अभी थोड़ी देर पहले FR लिखा हुआ था, सेम चीज़ है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के इक्वल सिग्नल आ गया तो उसका एम्पलीट्यूड आउटपुट पे 0 प्राप्त होगा, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से बिलो का सिग्नल आया तो लोअर ट्यून्ड एम्पलीफायर को प्राप्त होगा, उससे डिमोडुलेट होगा, और हायर फ्रिक्वेंसी का अगर सिग्नल आया तो अपर ट्यून्ड एम्पलीफायर से अपर एनवेलप डिटेक्टर को मिलेगा और उससे सिग्नल प्राप्त होगा। तो ये ओवरऑल ग्राफ है जिसको एस कर्व भी कहते हैं, यहाँ शेप से एस शेप में बना हुआ है ये, और इसमें काफ़ी हद तक लीनियरिटी भी है, यानी लीनियरिटी इम्प्रूव की है, और लीनियरिटी इम्प्रूव होने से जो स्लोप एरर जो स्लोप डिटेक्टर में आ रही थी वो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में काफ़ी हद तक मिनिमाइज की गई है। ये इसकी वर्किंग दी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये ओवरऑल रिस्पॉन्स ग्राफ जो बनाया है किस कैसे बनाया वो दिखाया गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो डेल एफ है, जो डेल एफ है FC प्लस डेल एफ कह दिया, देखिए F1 अपर ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी, F2 लोअर ट्यूनिंग फ्रिक्वेंसी, और FC प्लस डेल एफ है F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू FC माइनस डेल एफ। यहाँ डेल एफ एक प्रॉपर बैंडविड्थ या प्रॉपर फ्रिक्वेंसी रेंज है जो सिग्नल की
बैंडविड्थ के इक्वल होगी, एटलीस्ट 2 बीटा जो होती है या 2 इंटू बैंडविड्थ जो होती है वो डेल एफ की वैल्यू होगी यहाँ पे। तो वर्किंग सेम है, बस इसमें जो स्लॉप एरर थी उसको रिमूव कर दिया जाता है और बैलेंस स्लॉप डिटेक्टर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो काफ़ी हद तक स्लॉप एरर से फ्री होता है। थैंक यू वेरी मच।